एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग फोर्थ स्टैंडर्ड का 9th चैप्टर में से सब्ट्रैक्शन का पॉइंट्स देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत में हम लोग सब्ट्रैक्शन के कीवर्ड्स देखेंगे जो कि वर्ड प्रॉब्लम में आते हैं। उससे हमें पता चलेगा कि हमें सब्ट्रैक्शन करनी है। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये दोनों पॉइंट एक ही चैप्टर में अगर आते हैं तो बच्चों को कीवर्ड जो है वो याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो सब मिक्स में आते हैं। एडिशन का भी आएगा और सब्ट्रैक्शन का भी आएगा। अगर बच्चा एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के कीवर्ड्स याद रखेगा तो उसे वहाँ समझ में आएगा कि ये कीवर्ड्स एडिशन का है, ये कीवर्ड सब्ट्रैक्शन का है, तो वो अच्छे से एग्जाम्पल सॉल्व कर पाएगा। तो चलिए हम लोग सब्ट्रैक्शन का कीवर्ड्स देखते हैं। तो सब्ट्रैक्शन के कीवर्ड्स है लेस, माइनस, टेक अवे, डिफरेंस, लेफ्ट, हाउ मेनी मोर, सब्ट्रैक्ट, रिमेन एंड डिक्रीज। आपको ये सारे कीवर्ड जो है वो याद रखने हैं, या आप इसका चार्ट बना के भी आपके रूम में लगा सकते हो। तो चलिए हम लोग कंसेप्ट देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। देयर आर 1473 मराठी बुक्स एंड 586 हिंदी बुक्स in a school library. Which language has more book than the other and how many more are there? तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हमें क्या करनी है, what information is given। यहाँ पे इंफॉर्मेशन में क्या दिया है, मराठी के बुक्स है कितने हैं 1473 और हिंदी के बुक्स कितने हैं 586। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या करनी है हमें, विच लैंग्वेज हैज़ मोर बुक्स। यहाँ पे नंबर देख के बता सकते हो आप कौन सा नंबर बड़ा है। यहाँ पे मराठी का नंबर जो है वो बड़ा है बुक्स का, तो यहाँ पे लिखा है मराठी। वॉट इज आस्क, हमें क्या करने के लिए बोला है, निकालने के लिए। हाउ मेनी मोर बुक्स इन विच लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज का बुक्स जो है वो ज़्यादा है वो हमें निकालना है। वॉट मेथड शुड बी यूज्ड, यहाँ पे क्या करनी है हमें, सब्ट्रैक्शन करनी है। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन क्यों करनी है, क्योंकि यहाँ पे कीवर्ड्स है हाउ मेनी मोर, ये जो है वो सब्ट्रैक्शन का कीवर्ड है। तो हमें मेथड कौन सी यूज़ करनी है, सब्ट्रैक्शन की। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, प्लेस वैल्यू का टेबल निकालना है, क्योंकि यहाँ पे 4 नंबर है तो यहाँ पे हमें 4 कॉलम का क्या करना है, रो और कॉलम का प्लेस वैल्यू का टेबल ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1473 माइनस 586। ठीक है, तो 3 जो है वो 6 से छोटा है, 7 जो है वो 8 से छोटा है, 4 जो है वो 5 से छोटा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से एक नंबर इधर लेना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 को कट करके 0 लिखेंगे और 4 को कट करके हम लोग यहाँ पे 13 लिख देंगे। यहाँ का 1 और ये 3 जो बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 4 को कट करके 7 को कट करके 6 लिखा है, तो यहाँ के आएगा कितना 16। यहाँ पे 3 को कट करेंगे और लिखेंगे 13, तो यहाँ पे 13 माइनस 6 हो जाता है। तो 13 माइनस 6 7, 16 माइनस 8 8, 13 माइनस 5 8 और यहाँ पे 0 एज इट इज़ आएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आया, देयर आर 887 मोर बुक्स दैन हिंदी बुक्स। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करना है, एग्जाम्पल सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करके देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, अब्दुल हैड 720 beads, he sold 648 of them. How many beads does he have left? तो यहाँ पे नंबर कौन से आएंगे, 720 beads एंड 648 beads sold, और यहाँ पे कीवर्ड क्या आएगा, लेफ्ट।
तो यहाँ पे सेकेंड स्टेप क्या आएगा, हाउ मेनी बीट्स डज ही हैव लेफ्ट, ठीक है। और मेथड क्या आएगी, सब्ट्रैक्शन की। तो उसके बाद मेथड ये सब्ट्रैक्शन की क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कीवर्ड लेफ्ट है। तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू का टेबल जो है वो ड्रॉ किया है। 100 प्लेस, 10 प्लेस और 1 प्लेस। यहाँ पे 720 लिखा है। तो 0 में से 8 जाता है, नहीं जाता। 2 में से 4 जाएगा, नहीं जाएगा। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे 7 को कट करके यहाँ पे 6 लिख दिया। तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 को कट करके 12 लिखेंगे हम लोग। पर यहाँ पे 0 में से 8 नहीं जाता, तो हम 12 को कट करके 11 लिखे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे 10 लिखा है। तो 10 माइनस 8 2, 11 माइनस 4 यहाँ पे आएगा 7, और 6 माइनस 6 0। तो हमारा लास्ट आंसर क्या आएगा, 72 बीट्स आर लेफ्ट विथ अब्दुल, ठीक है। तो इस तरह से हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, जोसेफ bought table worth rupees of 6,350 and chair worth rupees 3,800. How much more did the table cost than the chair? तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन में नंबर्स कौन से आएंगे, टेबल की प्राइस कितनी है, ₹6,350 एंड चेयर की कितनी है, ₹3,800। और हमारा यहाँ पे कीवर्ड क्या आया है, तो कीवर्ड है हाउ मच मोर, ठीक है। तो अब हम ये एग्जाम्पल सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पे इंफॉर्मेशन में मैंने लिखा है ₹6,350 टेबल्स कॉस्ट, ₹3,800 चेयर कॉस्ट। और हमें आज क्या किया है क्वेश्चन, हाउ मच मोर डिड द टेबल कॉस्ट दैन द चेयर, ठीक है। यहाँ पे हमें मेथड कौन सी यूज़ करनी है, सब्ट्रैक्शन की, क्योंकि यहाँ पे लिखा है हाउ मच मोर, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे नंबर्स लिख लेंगे। फर्स्ट हमें क्या देखना है, 0 में से 0 माइनस होगा या नहीं होगा, तो होगा। 5 में से 0 माइनस होगा, होगा। 3 में से 8 माइनस होगा, नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 को कट करके यहाँ पे लिखेंगे 5 और यहाँ पे लिखेंगे 13, ठीक है। तो 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 0 5, 13 माइनस 8 5, 5 माइनस 3 2। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ₹2,550। तो लास्ट आंसर क्या आया हमारा, कॉस्ट ऑफ टेबल इज ₹2,550 मोर देन द कॉस्ट ऑफ चेयर, मोर देन द कॉस्ट ऑफ चेयर। कितनी कॉस्ट ज़्यादा है, 2,550। इस तरह से हमने सेकेंड वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर दिया है। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है, राघव और ब्रॉड सीड वर्थ रुपीज 3,587 and fertilizer worth rupees 4,655. How much more than the seed did the fertilizer cost? तो इन्फॉर्मेशन में हम लोग लिखेंगे ₹3,587 किसका कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइज़र। ₹4,655 कॉस्ट ऑफ सीड्स। और आस्क में क्या लिखेंगे, हाउ मच मोर दैन द सीड्स डिड द फर्टिलाइज़र कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद हमें मेथड कौन सी यूज़ करनी है, सब्ट्रैक्शन की, क्योंकि हमारा कीवर्ड क्या है, हाउ मच मोर का, ठीक है। यहाँ पे हमने नंबर लिखे हैं 4,655 माइनस 3,587। तो 5 में से 7 जाता है, नहीं कट होता। 5 में से 8 कट होगा, नहीं होगा। तो 6 में से 5 कट होगा, हाँ ज़रूर होगा। तो यहाँ पे हम लोग का क्या करेंगे, 6 में से एक नंबर
10th प्लेस पे देंगे। तो यहाँ पे 6 को कट करके हम लोग लिखेंगे 5 और 5 को कट करके लिखेंगे 15। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा, एक नंबर लेना पड़ेगा। तो ये 15 को कट करके हम लोग लिखेंगे 14 और 5 को कट करके लिखेंगे यहाँ पे 15। तो 15 माइनस 7 8, 14 माइनस 8 6, 5 माइनस 5 0, 4 माइनस 3 1। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, द फर्टिलाइजर कॉस्ट ₹1068 मोर। तो इस तरह से हमने थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The reading of electricity meter in Nisha's house was 03452 on the 1st of June. On the 1st of July, it was 03531. How many units of electricity were used in June? तो हमें ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इन्फॉर्मेशन में हम लोग लिखेंगे रीडिंग ऑन 1st of June 03452 था और रीडिंग ऑन 1st of July 03531 है। तो हमें क्वेश्चन आस्क में क्या लिखना है, हाउ मेनी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर यूज इन जून। ठीक है, यहाँ पे कौन सी मेथड यूज करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्शन की। तो यहाँ पे मैंने नंबर्स लिखे हैं 03531। जुलाई का जो रीडिंग है वो ज़्यादा है, तो उसमें से हम लोग क्या करेंगे, जून की रीडिंग को माइनस कर देंगे। तो 03452 लिखा। तो यहाँ पे 1 में से 2 जाएगा, नहीं जाएगा। 3 में से 5 जाएगा, कट होगा, नहीं होगा। 5 में से 4 कट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 को कट करके यहाँ पे 4 लिखेंगे और 3 को कट करके यहाँ पे लिखेंगे 13। 13 को कट करके 12 लिखेंगे और यहाँ पे आएगा 11। ठीक है, तो 11 में से 2 कट करने के बाद कितना आएगा, 9। 12 में से 5 कट करने के बाद कितना आएगा, 7। 4 माइनस 4 0, 3 माइनस 3 0, 0 माइनस 0 0। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 79 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर यूज्ड इन जून। तो इस तरह से हमने फोर्थ वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर दिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2001 में से द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज वॉज कितना था, 2001 में 62,947 पॉपुलेशन था। और उसके बाद 211 में कितना हुआ है, लिस्टेड द पॉपुलेशन एज 74,405. How much did the population increase in the meantime? तो यहाँ पे पॉपुलेशन कितना बड़ा है वो हमें क्या करना है, निकालना है। तो चलिए ये सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन में लिखा है मैंने, पॉपुलेशन इन 2011 कितना था, 74,405। और पॉपुलेशन इन 2011 में कितना था, 62,947। तो आस्क में क्या लिखेंगे, हाउ मच डिड द पॉपुलेशन इंक्रीज इन द मीन टाइम। ठीक है, मेथड में क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन। तो इस तरह से हमने नंबर यहाँ पे लिख लिए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 5 में से 7 नहीं जाएगा, 0 में से 4 कट नहीं होगा, 4 में से 9 कट नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4 को कट करके 3 लिखेंगे। तो यहाँ पे आएगा 14। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, 14 को कट करके यहाँ पे लिखेंगे 13 और यहाँ पे लिखेंगे 10। और हमें 1 नंबर इधर भी देना है, तो इसे कट करके हम लोग लिखेंगे 9 और यहाँ पे लिखेंगे 15। तो 15 माइनस 7 8, 9 माइनस 4 5, 13 माइनस 9 4, 3 माइनस 2 1, 7 माइनस 6 1। तो इस तरह से हमारा आंसर आएगा।
इंक्रीज इन पॉपुलेशन वॉज 11,458। कितना आएगा? इंक्रीज इन पॉपुलेशन वॉज 11,458। तो इस तरह से हमने फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।